हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लुसेंट के ये क्वेश्चन होंगे। जितने भी ये लुसेंट में सामान्य विज्ञान में यांत्रिक से क्वेश्चन दिया होगा, उससे हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें लुसेंट विज्ञान का निचोड़ होगा और आज का हमारा सेशन स्टार्ट होगा भौतिक विज्ञान में यांत्रिक चैप्टर से, और ये पार्ट फर्स्ट है। अगले सेशन में हम भौतिक विज्ञान के यांत्रिक पार्ट 2 को लेकर आएंगे, क्योंकि पार्ट 1 में 110 क्वेश्चन है, पार्ट 2 में उसके बाद 110 क्वेश्चन होगा, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है ताकि वीडियो काफ़ी लंबा न हो। तो चलिए आज हम यांत्रिक चैप्टर से डिस्कस करेंगे। हाँ, इसके बाद देखिए विज्ञान का सेशन ये स्टार्ट हो जाएगा। विज्ञान में जब भौतिक विज्ञान से सेशन खत्म हो जाएगा तो फिर हम केमिस्ट्री के सेशन को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी का। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो यहाँ पूछा है तो जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा जड़त्व का माप है? तो द्रव्यमान का हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड में मिलान करना है, तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि उच्च वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? तो उच्च वेग का मात्रक जो है कि यहाँ पर मैक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा दिया है तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक जो है कि एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। चलिए अगला दिया हुआ हमारा यहाँ पर दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? तो दाब का मात्रक जो है कि यहाँ पर पास्कल हो जाएगा। चलिए अगला दिया है यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? तो ऊर्जा का मात्रक जो है कि जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है जूल का मात्रक क्या होगा? तो जूल का मात्रक जो है कि यहाँ पर हमारा बताना है, तो यहाँ पर कार्य हो जाएगा। चलिए अगला दिया है एम्पियर, तो एम्पियर किससे संबंधित हो जाएगा बताइए फटाफट। तो एम्पियर जो है कि ये इसे धारा नापा जाता है। ठीक है, चलिए वाट किससे संबंधित हो जाएगा? तो वाट जो है ये जो है कि सामर्थ्य हो जाएगा, इसमें सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोल्ट किससे मापा जाता है? तो बोल्ट जो है कि ये विभवांतर मापा जाता है, इससे विभवांतर मापा जाता है। ठीक है, अगला दिया है कैलोरी, तो कैलोरी से क्या मापा जाता है? तो ऊष्मा मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना। एक तरफ देखिए भौतिक राशि यहाँ दिया हुआ है, दूसरी तरफ इकाई दिया है। पूछा है कि कौन से राशि या किस इकाई से संबंधित है बताइए। तो त्वरण का जो है कि बताइए, त्वरण का इकाई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का इकाई मात्रक जो है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बल का क्या होता है पूछा है इसमें कि बल का इकाई मात्रक क्या होता है? तो बल का इकाई मात्रक जो है कि न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन। चलिए अगला दिया है, कृत्य कार्य का इकाई क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा जूल होता है। आवेग का क्या होता है? तो आवेग का हमारा इसमें बताइए आवेग का क्या होगा? तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है पूछा है। तो प्रकाश वर्ष जो है कि ये समय का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारसेक इकाई है किसकी? तो दूरी का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुलेमित नहीं है? तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है सुलेमित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दिया है ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ज्योति फ्लक्स का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्यूरी किसकी इकाई होता है? तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता का जो है कि क्यूरी इकाई होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पास्कल इकाई किसका है? तो दाब का होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कैंडिला मात्रक किसका है? तो ये ज्योति तीव्रता का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जूल निम्नलिखित में से किसका इकाई है? तो ये ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो 1971 में लागू की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है कि तरंग की आवृत्ति मापने की यूनिट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो ये वातावरण में ध्वनि नापने के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, एम्पियर नापने की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर नापने की इकाई करंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक जो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो बल एवं दाब जो है कि ये भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, एक खगोलीय इकाई संबंधित है किससे? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो विकृति जो है ये अविमीय राशि है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 जूल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापन करने में असफल रहता है, तो वह क्या करता है? तो वह जो है कि कोई भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, क्यों? क्योंकि इसमें गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधा से होकर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों? क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। क्या हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिया नाव द्वारा विस्थापन पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा? तो गति का पहला नियम लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना ठीक है, क्यों? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? तो पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण पर रोड़ी पर पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना से कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए कुछ प्रश्न छूट गए थे, आ गए फिर दोबारा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पर द्रव्यमान जो है ये सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अदिश राशि कौन है? तो अदिश राशि जो है कि ऊर्जा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि जो है कि संवेग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो सदिश राशि जो है कि यहाँ पर वेग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन एक व्युत्पत्ति के परिभाषा नहीं है? व्युत्पत्ति के परिभाषा जो है कि द्रव्यमान नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र जो है कि A बराबर V माइनस U बटा में T होता है। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का आयाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक से एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो कम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों? तो आंसर जगह द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। तो यह न्यूटन का गतीय विषयक प्रथम नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? तो बल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया में संबंध बल क्या होगा? तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या कहलाती है? तो यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? तो यह तृतीय नियम के कारण संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ही करता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन न्यूटन का है। नेक्स्ट देखेंगे बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है? तो ये गति के पहले नियम से व्याख्यात किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विरामा और एक समान गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो वह जड़त्व कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं तो उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण जो है कि घोड़ा जो गाड़ी खींचता है, इसी के कारण जो है कि आगे बढ़ता है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल लगता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसे न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वरोही के गिरने की आशंका क्या कारण है?
तो आंसर हो जाएगा इसमें विराम जड़त्व के कारण जो है कि आशंका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों आने से हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो ये बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए क्रिकेटर जो जब पीछे बॉल को रोकता है तो पीछे हाथ खींचता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बल गुणनफल क्या है? तो बल गुणनफल एक द्रव्यमान और त्वरण का है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है? तो भार घट जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? तो बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शरीर का वजन क्या होता है? तो ध्रुव पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई क्यों उछल सकता है? तो चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना से कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने सेम क्वेश्चन देख लिए हैं, यहाँ तक हमने कर चुके थे। ठीक है, ये भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं। आगे पीछे जो क्वेश्चन छूटा था, चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन दिया है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने के लिए जगह लुढ़कना आसान होता है, क्यों? तो इसलिए कि लुढ़कन अवस्था में घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या होता है? तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तब पारे से कम होगा, तो क्या होगा? लोहे की कील पारे में तैरती रहती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में हास्य होता है और यह हास्य कितना होता है? तो यह हास्य जो है कि विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बर्फ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? तो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, स्टील की गोली पारे में तैरता है, क्यों? तो पारे का घनत्व तो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए स्टील की गोली पारे में तैरता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है कि तापमान जो है जल का घनत्व अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा किस पर? तो घनत्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तैराक को नदी में मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो निम्न घनत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समुद्र में पलवन करने आइस वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग ऊपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बांध के नीचे की दीवार मोटाई बनाई जाती है, क्यों? तो गहराई बढ़ाने के कारण द्रव्य का दबाव बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो ये घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों? पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसलिए चौराहे पर पानी के जो फुहारे में गेंद होती है वो नाचती रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? तो निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, दलदल में फंसे व्यक्तियों को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आसपास में चिपक जाते हैं, क्यों? तो ये दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्यों? तो ये छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देता है तथा वह छत नीचे दबाव सामान्य रहता है, इसलिए जो है कि छतें उड़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है, जिससे क्या फायदा होता है? तो रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, क्यों? तो ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलता है, क्यों? तो ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है, इसलिए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकलने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि पृथ्वी का मान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंचाई की जहाज पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हम दलदलीय सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो घर्षण की कमी के कारण फिसलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो वह किस बात का घोटक है? तो यह आंधी का झंझावट की संभावना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडली के ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? तो गुब्बारे के अमाप वृद्धि होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, इसे पदार्थ में पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, जब एक चल वस्तु की गतिज दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? तो व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। नेक्स्ट दिया हुआ है और लास्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव्यचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम को सीधा अनुप्रयोग है? तो ये पास्कल के नियम के लिए सीधा अनुप्रयोग है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम यांत्रिक से पार्ट 2 के साथ। उस अभी 110 क्वेश्चन और बचा हुआ है तो उसके साथ हम मिलेंगे अगले क्लास में पार्ट 2 के साथ, यांत्रिक चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।